18वें अवतार के रूप में बोले नरदेवत्वमापन्ना सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। भगवान का जो 18वां अवतार है, यह अवतार देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए राजा के स्वरूप में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। आइए राम अवतार के बारे में जानें। अक्सर करके राम अवतार क्या है? प्रभु श्री राम जी का अवतार हम लोग अक्सर करके कहते हैं रावण को मारने के लिए हुआ ना। भगवान राम का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। भगवान राम ने रावण को अगर चाहते तो वो वैकुंठ से भी मार सकते थे। अभी करीब शायद कुछ दिन पहले एक बिटिया एक लड़की ने मुझसे जो है एक शंका व्यक्त की। आजकल रामायण सीरियल चल रहा है, तो उस लड़की का फोन आया मेरे पास में और उस लड़की ने मेरे से शंका एक व्यक्त की। उसने कहा, ये बताइए कि भगवान राम ने अपने जीवन में क्या किया? हाँ, जरा विचार करिए। उसने कहा, देखिए सीता जी का पता किसने लगाया? हनुमान जी ने लगाया। मैंने कहा मतलब? बोले मैं तो रामायण देखती हूं और रामायण में स्थिति क्या है कि रामायण में सारे काम सब लोग कर रहे हैं, राम जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। राम जी क्या कर रहे हैं? हाँ, राम जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। पुल बनाया नल नील ने बनाया, सीता जी का पता जो है वो उन्होंने किया। क्या किसने लगाया? उन्होंने किया, हनुमान जी महाराज ने लगाया। विभीषण आ गया तो उसने रावण का मारने का रहस्य बता दिया कि रावण ऐसे मरेगा। राम जी ने क्या किया? राम जी तो कुछ करते ही नहीं। जरा विचार करिए। मुझे प्रश्न को सुनकर के, भाई मुझे उसकी बात को सुनकर के बड़ी हंसी सी आई। अब जो व्यक्ति जो चीज देखेगा वह चीज जो देखी गई चीज है। कईयों बार देखिए, हम लोग कईयों बार इस संसार में, हमारे यहां पर कहा गया है, हर चीज जो देखी जाए वह सत्य नहीं होती, हर चीज जो सुनी जाए वह सत्य नहीं होती, हर चीज जो ग्रहण की जाए वह सत्य नहीं होती, हर चीज जो बोली जाए वह सत्य नहीं होती। और भगवान के या हमारे यहां किसी भी तत्व के बारे में सत्यता का बताना, किसी भी तत्व के बारे में सत्यता का बताना, बोले आप सत्य का पता कैसे लगा सकते हैं? सत्य का पता हम अपने विवेक से लगा सकते हैं। जरा विचार करिए। तो भगवान राम ने जो ये रामावतार हुआ है, ये बड़ा सुंदर, ये भगवान राम का अवतार एक सामंजस्यता का अवतार है। राम, मैंने कल भी एक बात कही, रावण जो मारा गया है, रावण मरा है, रावण को प्रभु राम ने नहीं मारा है। राम और रावण का जब युद्ध हुआ है तो रावण को समाप्त करने में हर उस व्यक्ति का, हर उस व्यक्तित्व का, हर उस पात्र का योगदान है। हर पात्र का योगदान है, चाहे वह केकई हो, चाहे वह सुमित्रा हो, चाहे वह कौशल्या हो, चाहे वह श्रुतकीर्ति हो, चाहे वह मांडवी हो, चाहे वह उर्मिला हो, चाहे वह सीता हो, चाहे वह राजा दशरथ हो, कोई भी क्यों ना हो, सबने अपना अपना योगदान दिया। राम जी महाराज ने क्या किया? जरा विचार करिए। आप में से कितने जानते हैं कि राम जी और रावण का युद्ध कब हुआ? कितने वर्ष में हुआ मालूम है? 13 साल तक तो, जो 14 वर्ष का जो राम का वनवास है, ये राम का वनवास, विचार करिए, यह 14 साल का वनवास है। और इस 14 साल के वनवास में प्रभु श्री राम जी का जो वनवास है, यह वनवास में 13 वर्ष तो भगवान राम ने कोई कार्य नहीं किया सिवाय संतों से मिलने का,
सिवाय ऋषियों के आश्रमों में जाकर के निवास करने का, उनके दर्शन करने का, तीर्थों का तीर्थाटन किया है भगवान प्रभु श्री राम। उत्तर भारत में, उत्तर भारत के भी, उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और पैदा होकर के बोले कहां गए? दक्षिण की तरफ में गए। और भगवान राम ने जरा विचार कीजिए क्या कार्य किया। इन्होंने 13 वर्ष तक, तो आप श्री रामचरितमानस उठा करके दर्शन करिए, श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कई जगहों पर कहा गया है कि राम जी महाराज ने 13 वर्षों तक तो केवल तालाबों का, कुओं का, पर्यावरण के प्रति चिंतित थे प्रभु श्री राम जी महाराज। तालाबों का, कुओं का और जो है सरोवरों का उत्थान किया, अर्थात उन्होंने जल संरक्षण के ऊपर बहुत कार्य किया। चित्रकूट की परिक्रमा लगती है, चित्रकूट में कभी आप जाएं तो चित्रकूट की परिक्रमा लगाई जाती है भक्तों के द्वारा, आस्थावान लोगों के द्वारा। तो उस यात्रा के मध्य में सब जगह देखा जाता है। तो भगवान राम ने जहां जहां पर जिस जिस जगह का उत्थान, उन्होंने लक्ष्मण को भी भेजा, जाओ तुम जाकर के करके आओ। तो राम जी महाराज का जो है प्राकट्य प्रभु श्री राम का रावण को मारने के लिए नहीं हुआ, बोले किसके लिए? उन संतों को दर्शन देने के लिए हुआ है जो जन्म जन्म मुनि जतन करावई और अंत राम मुख आवत नाही। अंत में राम का नाम मुख में नहीं आता। ऐसे जन्म जन्मांतरों की साधना में रत, तपस्या में बैठे हुए उन ऋषि मुनियों के लिए प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। विचार करिए, राम का प्राकट्य रावण को मारने के लिए नहीं होता, राम का प्राकट्य अहिल्या के उद्धार के लिए हुआ। राम का प्राकट्य वैश्य शबरी के जो गुरुदेव हैं उनके वचनों को सिद्ध करने के लिए हुआ। राम का उद्धार, राम का उद्धार जो ऋषियों की जो अस्थियां, जिन अस्थियों को, जिन ऋषियों को मारा राक्षसों ने और अस्थियों का पहाड़ लगा दिया, उन अस्थियों को अंतिम गति प्राप्त कराने के लिए राम का उद्धार हुआ। जरा विचार करिए, राम का उद्धार रावण को मारने के उद्देश्य से नहीं हुआ। राम का उद्धार था कि ऐसे राम राज्य की स्थापना हो, जिस राम राज्य की स्थापना के अंतर्गत में सब जगह हर व्यक्ति समान रूप से कार्य करता है। राम राज्य की स्थापना, जब जब हम राजनीति की बात करते हैं, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, तब हम हमेशा एक ही बात करते हैं। हम उस समय कृष्ण राज की स्थापना का स्वप्न नहीं देखते। हमारे यहाँ के महापुरुषों ने, हमारे यहाँ के आचार्यों ने, हमारे यहाँ के ऋषियों ने कृष्ण राज की स्वप्न नहीं देखे। उन्होंने किसी और राज के स्वप्न नहीं देखे। उन्होंने किस राज बोले? राम राज्य होना चाहिए भारत में, सब लोग समान रूप से रहे। बोले क्यों? राम राज्य क्यों है? जरा विचार करिए, राम का राज्य ही क्यों? क्योंकि देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज में काहू न व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं। और वह 3 प्रकार के ताप कौन से? बोले देह संबंधी ताप है, देवता संबंधी ताप है, कष्ट है, ताप अर्थात कष्ट है, और जगत संबंधी कष्ट है। इन तीनों ये कष्ट सबको होते हैं, जो जो पैदा हुआ है सबको होगा। लेकिन राम राज में काहू ना व्यापा, राम के राज्य में व्यापता नहीं है, होता सबको है। इसलिए जो इन 3 तापों से परे हो जाए, अर्थात हमारा प्रजातंत्र इन तीनों प्रकार के तापों से, देह संबंधी, देव संबंधी,
भौतिक संबंधी तापों से, कष्ट से परे हो जाए, तभी हमारा वह जो दिवा स्वप्न है राम राज्य की स्थापना, अखंड भारत की स्थापना, तब ही वह सत्य हो।